चलो भैया क्विकली हम लोग मूव करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये क्या होता है? तो राइट टू फ्रीडम मतलब तो हो गया आज़ादी है। तो राइट टू फ्रीडम का में धार्मिक आज़ादी भी ऑलरेडी शामिल है इस केस में, लेकिन फिर भी संविधान हमारा जो है वो पर्टिकुलरली इसे बोल देता है। हम लोगों ने चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ा है कि इंडिया क्या है, इंडिया सेकुलर स्टेट है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं इंडिया में, जैसे दुनिया के बाकी जगह भी होता है, वो अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, राइट। कुछ जो है वो किसी धर्म में विश्वास भी नहीं करते होंगे, हाँ, जिसको कहते हैं ना वो क्या कहते हैं भाई, पीपल हु डोंट बिलीव इन एथिस्ट, एथिज्म भी एक बिलीफ है, ठीक है। तो कुछ जो है सेकुलरिज्म जो है वो इस आइडिया पर बेस्ड है कि स्टेट जो है वो सिर्फ जो है इंसानों के बीच के रिलेशन से कंसर्न्ड है और इसका जो है इंसान और भगवान के रिलेशन से कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो अ सेकुलर स्टेट इज वन दैट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी वन रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन। सेकुलर स्टेट वो हो गया जो कि किसी एक धर्म को जो है ऑफिशियल रिलीजन के तौर पर स्थापित नहीं करता है। इंडिया के जो सेकुलरिज्म की इंडियन सेकुलरिज्म जो है की जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो है एक प्रिंसिपल्ड और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन के एटीट्यूड को फॉलो करता है, ठीक है। मतलब कि स्टेट जो है वो सभी धर्मों के साथ जो है न्यूट्रल और इम्पार्शियल डीलिंग करती है, मतलब कि सबके साथ बराबरी का व्यवहार करती है। और हर एक नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो जो है कोई भी धर्म मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं जिसमें आपका विश्वास हो। हर एक जो धार्मिक ग्रुप हैं या धार्मिक समूह हैं उनको आज़ादी है कि जैसे अपना धार्मिक मसला वो चला लें, ठीक है। आपके पास जो है लेकिन हाँ, अपने धर्म के प्रचार का जो अधिकार है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है दूसरे को ज़बरदस्ती दूसरे धर्म में बदलवा दें, दूसरे धर्म में परिवर्तन करवा दें, राइट। यूज ऑफ फोर्स, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट और अल्योरमेंट दैट इज नॉट परमिटेड। मतलब कि आप ज़बरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं करवा सकते, किसी को ठग के आप जो है धर्मांतरण नहीं करवा सकते कि देखो फलाने धर्म को मानोगे तो सीधा देखो इस धर्म में ऐसे जो है सीधा हेवन मिल जाता है, तो ये फ्रॉड हो गया ना, है। या फिर कुछ जब मान लीजिए ऐसा कैसे है कि गाड़ी पर धक्का लगाओ, इस गॉड का नाम बोलो, उस गॉड का नाम बोलो, उस गॉड का नाम बोलो, अब फाइनली जो है सब में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, फिर एक गॉड के नाम पर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और कहा जाएगा देखो ये गॉड पावरफुल है, क्यों? क्योंकि उसने गाड़ी स्टार्ट करवा दिया। तो ये क्या हो गया? ये फ्रॉड हो गया। इंड्यूसमेंट, ठीक है, आप जो है लोगों को उकसाते हैं, कह रहे ना इसमें तुम्हारी कदर ना है, उसमें आ जाओ, हमारी पार्टी में ज्वाइन कर लो, या फिर हमारा धर्म स्वीकार कर लो, 5 लाख रुपया दे देंगे, 10 लाख रुपया दे देंगे, ये अल्योरमेंट हो गया। तो मतलब कि ये सब चीज़ आप नहीं कर सकते किसी का धर्म बदलवाने के लिए या अपने धर्म के प्रचार के लिए, ये इलीगल होगा। फिर ऑफकोर्स कोई आदमी जो है वो स्वतंत्र है, वो अपनी मर्जी से जो है धर्म अपना बदल सकता है, ठीक है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन का ये भी मतलब नहीं हुआ कि कोई आदमी जो है धर्म के नाम पर कुछ भी कर ले। फॉर एग्जाम्पल, आप जानवर का जो है जानवर की बलि या फिर इंसान की बलि जो है सुपरनेचुरल फोर्सेज या गॉड के सामने, कितनी सही बात होगी। रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो कि मान लो कि महिलाओं को इन्फीरियर मानती हैं या फिर जो महिलाओं के अधिकारों का हनन करती हैं, वो भी अलाउड नहीं है। तो जैसे कि अब मान लीजिए अब जो है कोई जो है जो विधवाएं होती हैं, पहले टाइम में प्रथा होती थी उनको अपना बाल मुंडवाना पड़ता था या उनको सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ता था। अब ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। सेकुलर स्टेट वो होता है जो कि कोई भी प्रिविलेज नहीं देता है, कोई भी फेवर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं करता है। साथ ही साथ ये जो है लोगों के साथ जो है लोगों के साथ उनके धर्म के आधार पर जो है कोई दंड या भेदभाव नहीं करता है। इस तरह से जो है गवर्नमेंट जो है वो किसी भी आदमी को जो है अपने धर्म के प्रैक्टिस या प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए जो है एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करवा सकती है। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो होगा वो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं होगा। सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि प्राइवेट बॉडीज के द्वारा मैनेज्ड है, वहाँ पर जो है कोई भी आदमी जो है वो पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या किसी रिलीजियस वर्शिप को अटेंड करने के लिए या उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर नहीं होगा। मतलब कि कोई भी स्कूल अगर चल रहा है, प्राइवेट स्कूल ही कोई हो, तो वहाँ पर जो है किसी को किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रैक्टिस के लिए जो है मजबूर नहीं किया जा सकता है। दैट इज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आगे आती है बारी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? हाँ,
अब ऐसे मान लीजिए कि संविधान जो है वो काफ़ी पर्टिकुलर थे ना कि जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं उनकी गारंटी होनी चाहिए, फिर मेजोरिटी को इस तरह का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? एक सिंपल रीज़न ये है कि जो डेमोक्रेसी जिस तरीके से काम करती है इसमें मेजोरिटी के पास तो वैसे ही पावर हो जाती है, राइट। और तो यहाँ ऐसे में क्या होता है, जो लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन जो माइनॉरिटीज़ की हैं उससे स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज वो नेग्लेक्टेड हो जाएंगे, अंडरमाइंड हो जाएंगे, राइट। जो मेजोरिटी कम्युनिटी या ग्रुप के जो मेजोरिटी कम्युनिटी के या ग्रुप के जो है जो भी कंडीशंस बने हुए हैं, उनका जो दायरा बना हुआ है काम का, तो उनकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट्स हैं, उनके जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है वो दब सकता है ना। तो इसीलिए हमारा संविधान जो है वो जो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो माइनॉरिटीज़ की हैं उनको स्पेसिफाई करता है। ओके, तो सिटीजन्स का कोई भी सेक्शन जिसका कि डिस्टिंक्ट, जिसका कि अपना अलग जो है लैंग्वेज या कल्चर है, तो उसको बचा के रखने का उनको जो है अधिकार है। इसके अलावा जो है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि सरकार के द्वारा मेंटेन्ड है या जिसको कि गवर्नमेंट एड मिल रहा है, तो वहाँ पर जो है किसी भी नागरिक को जो है उसके धर्म या भाषा के आधार पर आप एडमिशन देने से, एंट्री देने से मना नहीं कर सकते। और जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको यह अधिकार है कि वो जो है अपनी मर्जी से या अपनी चॉइस से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्थापित कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं होगी नेशनल लेवल पर। कुछ जगहों पर लोग जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल रहे हैं वो मेजोरिटी में है और दूसरी भाषा बोलने वाले लोग जो है माइनॉरिटी में है। जैसे कि तेलुगु स्पीकिंग लोग जो है वो मेजोरिटी हैं आंध्र प्रदेश में, लेकिन वो जो है कर्नाटका में माइनॉरिटी है। सिख जो है वो मेजोरिटी है पंजाब में, लेकिन वो जो है माइनॉरिटी है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली वगैरह में। तो ये सारे केसेज हैं। तो इस वजह से जो है हमारे यहाँ ये भी अधिकार दिया गया है कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के भी अधिकार हमें दिए गए हैं फंडामेंटल लेवल पर, और ये पर्टिकुलरली जो है माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए है। और माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ रिलीजन के आधार पर नहीं, ये लैंग्वेज के आधार पर भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का स्टेटस जो है वो नेशनल लेवल पर सिर्फ नहीं देखा जाएगा, ये जो है स्टेट के लेवल पर भी देखा जाएगा, रीजनल लेवल पर भी देखा जाएगा। सो वेल दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन। इन द नेक्स्ट वन वी विल लुक एट सिक्योरिंग आवर राइट्स। तो मिलते हैं अगले लेसन में। अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।